ओहो, आज तो बहुत सारी मक्खियाँ आ रही हैं। लड्डू की मिठास की वजह से आ रही हैं ये। अरे, कहीं ये काट कर ना चली जाए। मुझे तो मक्खियों से डर लगता है। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मिठाई खाने वाली मक्खियाँ आसानी से नहीं काटती, लेकिन सोच रही हूँ कि लड्डू को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों दीदी, अगर खुले रखेंगे तो क्या मक्खियाँ खा जाएंगी? तू बड़ी मूर्ख है। क्या मक्खियाँ लड्डू खा सकती हैं? लड्डू में बैठकर अंडे देती हैं। इससे इंसान के पेट में दर्द हो सकता है। ये तो सही कहा दीदी। वैसे भी हमारे लड्डू लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो बदनामी होगी। यही तो बात है। कल से ऊपर सूखा कपड़ा या कागज रखना होगा। और क्या कहूँ दीदी, हम जो लड्डू बनाते हैं उसकी तुलना नहीं हो सकती। सब तारीफ करते हैं। तारीफ क्यों नहीं करेंगे जब लड्डू इतने अच्छे बनते हैं? मेहनत से बनते हैं, इसलिए तो सबका दिल जीत लेते हैं। दूसरे तो बस फायदा उठाते हैं। क्या हो रहा है आदित्य दा? क्यों भैया, आजकल दिखाई ना दे रहे? माधव दा को तो कभी कभी देख लेता हूँ, आप तो ईद के चांद हो रहे हो। और कुछ मत पूछो भाई। नया घर बसाया है तो बस घर की देखभाल में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि बस कहीं आना जाना हो नहीं पाता। मुझे तो सब समझ आ रहा है। शादी करने के बाद सब बदल जाते हैं। अरे भैया, बीवी ने डाली लगाम तो कहाँ जाएगा ये गुलाम? शादी क्या खुद को जेल में बंद करने जैसा होता है भैया? बातें तो ऐसा कर रहा है। एक बार तू शादी कर ले तो पता चल जाएगा फिर कैसा होता है शादी करने के बाद। कैसे अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताना पड़ता है सब मालूम चल जाएगा। पत्नी की बातें सुनते सुनते बेटा जिंदगी निकल जाती है। अरे तुम दोनों तो कुछ और ही कह रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो, मैं शादी करूंगा तो ऐसे ही रहूंगा जैसा अभी हूँ। ना पत्नी की पड़ेगी मुझ पर लगाम और ना ही मैं बनूंगा उसका गुलाम। बेटे, सब यही कहते हैं, लेकिन बाद में सबकी चाल बदल जाती है। छोड़ो छोड़ो यार। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारा? बस वही हो रहा है यार। अब देखो, तुम जैसे टाइम तो सही बताऊं मिलता नहीं है कि बढ़िया पहले जैसे एकदम रात भर चाय की दुकान पर बातें करो, मस्ती करो, चाय पियो। बहुत याद आते हैं वो दिन यार। हाँ, ये बात सही कही। क्या दिन थे वो। अच्छा देखो, शादी कर ली इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भूल जाओ। अबे ऐसे क्यों सोच रहे हो? एक बार फिर से समय निकाल कर हम वही पुरानी बातें किया करेंगे। क्या कहते हो? हाँ, ये बात तुमने बहुत सही कही। बहुत अच्छा होगा। और हमारी बातें सुनकर गांव की बहुत बातें पता चलती थी। कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई हमसे ज्यादा गांव की बातें नहीं जानता था। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। खुद जाकर दूसरों को ताकत देना जैसे जंगल में हाथी दौड़ाना। कौन है? कैलाश बाबा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। हाँ काकी माँ, अब क्या है कि मैं भी काम, जमीन जायदाद और न्याय मुकदमे में व्यस्त रहता हूँ। बस जैसे तैसे जिंदा हूँ बाबा, ऊपर वाला जितना रखे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे क्यों सोच रही हो? ऊपर वाला तुम्हें और सालों तक जिंदा रखे। जब तुम छोटी थी, मतलब मैं छोटा था, तो तुम्हारे हाथों से बहुत कुछ खाया करता था। अब आने का समय ही नहीं मिल पाता, क्या करें। यही तो कहती हूँ, पहले बहुत आते थे, अब सब भूल गए। क्या हमारे जैसे गरीबों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता? अरे काकी माँ, ऐसा मत कहो। सुना है लीला जी ने लड्डू की दुकान खोल ली है। हाँ हाँ, उम्र हो गई है, अब क्या घर चला सकती हूँ, इसलिए दोनों बहनों को ये काम दे दिया। हाँ, अच्छा किया। बैठने से अच्छा है कि कोई काम किया जाए। एक दिन दुकान पर आकर देख लेना कैसे चलता है,
तुम्हें तो वैसे भी समय नहीं मिलता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आऊंगा और लड्डू खाकर ही जाऊंगा। भाई बहुत नाम हो गया है, अब तो खाना पड़ेगा। क्या कहूँ, मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। दोनों बहनें रात को लड्डू बनाती हैं, फिर सुबह बेचने जाती हैं। अच्छा चलता है। अब देखिए, आज नहीं फिर कभी मिलेंगे, ठीक है ना? दीदी देखो, कितना सुंदर तोता आकर बैठा है। वाह, ये तोता बहुत सुंदर है। क्यों तोते, तुम किस देश से आए हो? मैं दूर जंगल से आया हूँ। रास्ते में तुम्हारे लड्डू का नाम सुना, इसीलिए देखने आ गया। अच्छा, तो तुम इतनी दूर से आए हो, क्या थक गए हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी आदत है, एक देश से दूसरे देश। वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा भाग्य है। जब चाहो जहाँ चाहो जा सकते हो। हाँ, तुम सही कहती हो। कितने देशों में मैं घूमता हूँ, कितनी बातें सुनता हूँ। जैसे अभी तुम दोनों को देखने आ गया ना। वाह, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो। वैसे ही तुम्हारी दोनों बहनों की दुकान मुझे बहुत पसंद आई, और तुम दोनों भी बहुत अच्छा बोलती हो। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब से रोज आना, हम भी बातें करेंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ए तोते, लड्डू खाओ। हाँ हाँ हाँ, एक लड्डू दो ना, मैं देखता हूँ कैसा है। लाओ लाओ। ये लो। वाह 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 वाह, कितना स्वादिष्ट है। अब तो मैं रोज आऊंगा इस लड्डू के लालच में। लड्डू खाऊं मजे करूंगा, लड्डू खाऊं मजे करूंगा। हाँ, आओ, अब से रोज आओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ रे, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? उम्र हो गई है, अब तो आया जाया भी नहीं जाता कहीं। बहुत अच्छा चल रहा है बूढ़ी माँ, तुमने हमें एक अच्छा काम दिया है। अब अच्छे से समय बीत रहा है। अच्छा चलना ही अच्छा है। मैं तो हमेशा नहीं रहूंगी, मुझे तो तुम्हारी ही चिंता है, समझी? बूढ़ी माँ, लोग हमें बहुत सराहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। ये सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला। भला हो तुम्हारा। बूढ़ी माँ, पूरे दिन दुकान पर रहती हूँ, तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। इस बुढ़ापे में तुम अकेले रहती हो, पता नहीं कब क्या हो जाए। नहीं रे, घर पर अकेली सब संभाल लेती हूँ। मुझे तो तुम्हारी ही चिंता रहती है। मैं जब ना रहूं तो तुम लोग किसी परेशानी में ना पड़ो, यही हमेशा ऊपर वाले से कहती रहती हूँ। तुम ये सब मत कहो बूढ़ी माँ, हमें छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? तुम कहो तो मैं हमेशा रह सकती हूँ रे, एक दिन तो ये दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी। तुम्हें छोड़कर हम कैसे रह सकते हैं? अब ऐसा कभी मत कहना। बूढ़ी माँ, तुम अपनी देखभाल करती रहना, और जो भी जरूरत हो मुझे बताना, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, समझी? अरे माधव दा, कहाँ रह जाते हो? तब से बैठा हूँ तुम्हारे लिए ही तो। अरे तो फिर इतनी जल्दी क्यों आ जाता है? कहे तो ऐसे रहा है जैसे मेरे लिए मिठाई लेके बैठा हो। हैं? अरे मिठाई नहीं है, लेकिन एक गुप्त बात बतानी है। इधर आओ। हो, इतने दिनों बाद फिर से गुप्त बात बताएगा? वैसे तुझे इन कामों में बड़ा माहिर माना जाता है, यहाँ की वहाँ करना ये तो भाई तेरे नस नस में है। चल बता बता बता। हो गया, कर ली मेरी बुराई, सुन लिया मैंने। और अगर इतना आसान होता तो तुम भी कर लेते। अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, समझे? ऐसी थोड़ी नहीं निकलती हैं गुप्त बातें कहीं गुप्त रास्ते से। अरे हाँ हाँ ठीक है, समझ गए भाई। क्या गुप्त बात है ये तो बताओ। अरे वही जो लीला की लड्डू की दुकान है ना। हाँ, अरे उनकी दुकान के लड्डू तो वाकई खाने लायक है। क्या स्वाद है उनमें। यही तो, समझे नहीं? अरे क्या इन लड्डुओं का इतना स्वाद होता है क्या? और तो कोई नहीं बना पाता इतने स्वादिष्ट लड्डू।
हैं? क्यों? ऐसा क्या जादू है उनके लड्डू में जो इतने स्वादिष्ट है? अरे वो लड्डू तो भूत के लड्डू हैं, भूत के। क्या बकवास कर रहा है? लड्डू भूत के हो सकते हैं क्या? कुछ भी बोल रहा है। और क्या, इतना लड्डू बिकता है, वो कहां से लाते हैं बताओ? अरे एक दिन तो मैंने खुद देखा, उस बड़े से पेड़ के पीछे से कोई अदृश्य शख्स लड्डू की थाली लेकर निकल रहा था। हैं? क्या बात कर रहे हो? ये क्या कहा तूने? सच में? अच्छा, और क्या हुआ? और बताओ। और बताओ, और बताओ, तुम्हें तो जैसे बस मजाक सूझता है। मैं अब सब कुछ जाकर कैलाश बाबू को ही बताऊंगा। तुमको तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। बाबू नमस्कार, नमस्कार। विक्रम, तू आया है? आजा आजा आजा, बैठ बैठ बैठ, बता। अरे नहीं बाबू, बैठने नहीं आया हूं। अच्छा ठीक है, तो खड़े खड़े बता, क्या हो गया? अचानक क्यों आया? आपको एक बात बतानी थी बाबू, वही लीला की लड्डू की दुकान के बारे में। वो लड्डू? हाँ हाँ हाँ, अरे भाई मैं तो आज ही जाने वाला था। बहुत दिन हो गए लड्डू खाए हुए। बहुत अच्छे लड्डू बनाते हैं। हाँ, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता लड्डू खाकर। अरे उस इच्छा को यहीं छोड़ दो कैलाश बाबू। वो लड्डू भूत के बनाए हुए हैं और वही भूत के लड्डू देकर, मतलब बेचकर, दोनों बहनें कारोबार कर रही हैं। विक्रम, ये बता, तू आजकल परियों की कहानी सुन रहा है क्या? ये क्या मजाक कर रहा है? भूत के लड्डू, भूत के लड्डू। छी, आप तो बड़े आदमी हैं, आप क्या मजाक कर रहे हैं? अरे मेरी बात सच है, सच कह रहा हूं मैं। अरे कुछ भी कहेगा तो क्या सच हो जाएगा क्या? है? भूत के लड्डू हो सकते हैं क्या? अरे सच बोल रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे तो ये लोग मतलब इस तरह से गांव वालों को धोखा दे रहे हैं? मैं जिंदा रहते हुए इस तरह से गांव वालों के साथ में ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। अरे कोई भूत के लड्डू कैसे खिला सकता है भाई? हैं? देखिए, मेरा बताना आपको काम था, अब आपकी जो इच्छा। मैंने तो बस आपको सच बता दिया। नहीं नहीं नहीं, तूने बहुत अच्छा किया। मैं तो खुद उनके लड्डू खरीदने जा रहा था, लेकिन ये लोग हमें भूत प्रेत के लड्डू दे रहे हैं। बताओ भला। ठीक है, मैं देखता हूं इसे। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है ना। काका बाबू, आप हमारी दुकान में आए हैं, आइए बैठिए। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। तो क्या लड्डू लेकर जाएंगे? मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे भूत के लड्डू खाने आया हूँ? हैं? काका बाबू, भूत के लड्डू क्या होते हैं? अरे तो क्या तू आसमान से गिरी है जो बातें समझ में नहीं आ रही? शैतान के तुच्चे लोग हो तुम। इंसानों को धोखा देकर भूत के लड्डू दे रहे हो, हैं? बाबू, हम कुछ समझ नहीं रहे। भूत के लड्डू कब दिए? अरे तुमसे फालतू में बहस कर रहा हूँ, चुप रह। काका बाबू, क्या आप हमसे बहुत... चुप हो जा, ज्यादा बकवास मत कर, समझे? तुम लोगों पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम लोग कैसे गलत काम करके लोगों को धोखा दे रहे हो। बाबू विश्वास करें, हम कुछ नहीं जानते। जो कुछ भी कहा गया वो उसी ने कहा। हम इस मामले में निर्दोष हैं। कृपया हमारी बात सुने। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें बहुत सम्मान देता था, लेकिन तुम लोग इसके काबिल हो ही नहीं। बाबू, हम आपको बहुत सम्मान देते हैं। जो कुछ कहा गया है, क्या वो सही है, ये जांचना चाहिए। तुम्हारे सही या गलत से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये दुकान अब से मेरी होगी और आज रात तक तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा, समझ गए? यही मेरा फैसला है, जाओ। इस उम्र में ये क्या कष्ट सहना पड़ा। हाय किस्मत, ऐसा क्यों हुआ आज? हमने तो कोई गलत काम नहीं किया बूढ़ी माँ। खुद मेहनत से सब बनाया और नाम भूत का लग गया। क्या करें, लोग अगर जलते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। अब कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है बूढ़ी माँ।
जो किस्मत में है वही स्वीकार करना होगा। लेकिन कैलाश ने जो किया वो बिल्कुल गलत है। ये मेरे लिए एक तरह से कल्पना जैसा लग रहा है। दुकान अभी खुली थी और शैतान की नजर लग गई। क्या है तोते, आज तो लड्डू नहीं दे पाऊंगी। मैं लड्डू खाने नहीं आया हूँ। आते आते सुना कि तुम लोग इस गांव को छोड़ने वाले हो। हाँ, क्या करें, हमारी दुकान को लेकर लोग जलते हैं और हमें निकाल रहे हैं। अब कहाँ जाएं, क्या करें, यही सोच रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ बहुत खुशी से रहोगे। वहाँ एक लड्डू का पेड़ है। तो फिर अच्छा ही है। अकेली इन लड़कियों के साथ क्या करूं, बहुत सोच रही थी मैं। तोता पंछी कितनी देर से चल रहे हैं और कितना चलना होगा? हाँ, अभी हम आ गए हैं। थोड़ा और मेहनत करो। चलो चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। ये कितना घना जंगल है, डर सा लग रहा है। अरे आओ, जिस जगह हम जा रहे हैं ना, वहाँ कोई डर नहीं होगा। देखना कैसे अच्छा लगेगा थोड़ी देर बाद। चलो आ जाओ। क्या शानदार रोशनी और फूलों का बगीचा है और पंछियों की चहचहाहट। हाँ, अब हम लगभग पहुँच गए हैं। राखी, देख देख, कितना विशाल पेड़ है और कितने लड्डू लगे हैं उस पर। क्या बात है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? तोता पंछी सही कह रहा था, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इस जंगल के बीच से एक बड़ी सड़क गुजरती है। सभी लोग शहर के इस रास्ते से काम पर आते जाते हैं। तुम लोग दुकान यहीं पे सड़क के किनारे रख सकते हो। हाँ, तुमने सही कहा, हम लोग यहीं दुकान बनाएंगे। लेकिन हम पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, लड्डू कैसे लाएंगे? मैं रोज तुम्हें लड्डू दे दूंगा, इस बात की चिंता मत करो। हाँ। आहा, बाप रे, इतना लंबा रास्ता पैदल चलने से पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता कभी खत्म होगा या नहीं होगा। और रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज तो बहुत थक गया हूँ। अरे, सामने एक दुकान दिख रही है, चलो चलता हूँ। बाबू, आप तो राखी, बाबू को बैठने दो, बहुत थक कर आए होंगे। अरे रहने दो रहने दो, तुम लोग यहाँ आ गई? हाँ बाबू, क्या करूं, लोगों की नफरत के कारण हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा। असल में तो मैं तो। बाबू, ये बातें बाद में करना, पहले थोड़ा आराम कर लो। बाबू को एक थाली में लड्डू और पानी दो। हाँ हाँ हाँ, वही दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। कब से चल रहा हूँ। शहर में एक काम था, इस जंगल के सड़क पर तो गाड़ी घोड़ा मिलता भी नहीं है, चलता भी नहीं है। यही एक बड़ी समस्या है। क्या बाबू कैलाश, कैसे हो बाबू? वाह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यही हूँ काकी माँ। और बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ? किस्मत में था, और क्या कर सकते हैं, अब तो यहाँ अच्छा लग रहा है। हा 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 हा। वाकई में ये लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट है। हाँ भाई, ना जान में जान। अरे भाई, मैं तो खा ही नहीं पाया गांव में रहते हुए। यहाँ तो खा ही लिया। अरे मैं क्या बताऊं काकी माँ, आज बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तो आ गया, लेकिन फिर अब कभी आऊंगा बाद में। क्यों आदित्य दा, देखा 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 कैसे उस शैतान बुढ़िया को गांव छोड़ना पड़ा। बड़ी आई लड्डू वाली। असल में विक्रम, सही बताऊं, अगर बूढ़ी ने कुछ गलती की होती तो उसे सजा दी जा सकती थी, लेकिन गांव से निकालना ठीक नहीं था। वाह 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 वाह, ठीक नहीं था। तुम्हें उस बूढ़ी के प्रति कुछ ज्यादा ही सहानुभूति नहीं है? अरे सहानुभूति की बात नहीं है विक्रम, बूढ़ा इंसान है। अब गांव में रहता है
वो तो मजबूर है, कहां जाएगा बूढ़ा इंसान, बताओ। अरे चलो जो भी हो, वो लड्डू की दुकान जिसे उस लालची कैलाश बाबू ने कब्जा कर लिया, बूढ़ी को तो उसी कैलाश बाबू ने निकाला है ना। हाँ, कैलाश बाबू को ये काम नहीं करना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूँ, उस दुकान को हमें किसी भी हाल में कब्जा करना होगा और कैलाश बाबू के बाद की जमीन भी हमें कब्जा करनी है। तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो आधा आधा तुम लोगों में मैं भी दे दूंगा, क्या कहते हो? हाँ, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा हमारे लिए? मतलब दूसरों की जगह हम जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, ये वैसे देखा जाए तो ठीक तो नहीं है। अरे तुम बहुत ही बड़े एकदम, मतलब क्या बोलूं भाई, बड़े भोले हो आदित्य दा। अब देखो, हो सकता है मैं भोला हूं, लेकिन भैया ये करना सही लग नहीं रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बताओ? माधव दा, ये बताओ तुम क्या सोचते हो? आदित्य दा को छोड़ो, थोड़ा सोच कर बताओ। कैलाश बाबू को हराकर हम ही मोहल्ले के सरपंच बन जाएंगे, कैसा रहेगा? मैं इस बारे में सोचूंगा। वैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह ठीक बात तो नहीं है। क्या बात है माधव और आदित्य, कुछ कहना है क्या? बाबू, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, तो बताओ ना, क्या कहना है? लेकिन डर लग रहा है, कहीं हमें फिर कोई मुसीबत ना हो जाए। सुनो आदित्य, मैं अब भी बहुत बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। इस गांव में हम लंबे समय से सरपंच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तुम लोग बिना डरे हमसे बताओ, क्या बात, बताओ। बाबू, उस विक्रम से हमें कुछ अच्छा लग नहीं रहा। मतलब विक्रम हमें कुछ जम नहीं रहा। वो लीला की लड्डू की दुकान के बारे में झूठ फैला रहा है, और अब तो क्या? साफ साफ बताओ। अब तो वो आपकी जमीन पर कब्जा करने के लिए हमें लालच दे रहा है, और आपकी वो सरपंची की जिम्मेदारी भी छीनना चाहता है। ओ, ये बात है। मैं भी कितना नालायक हूँ जो ऐसे जालसाजों की बातों में मैंने विश्वास कर लिया। उस शैतान के कहने पर ही मैंने लीला को गांव से निकाला। मुझे भी लगता था कि लीला का कोई दोष नहीं था कैलाश बाबू। उस दिन पता है, जब मैं जंगल के रास्ते से लौट रहा था शहर से, तो मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। तभी मुझे समझ में आया कि गलती तो मेरी ही थी। कैलाश बाबू, विक्रम जो करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसे नहीं रोका गया ना, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसे छोटे लोग जो चोर हैं, उनकी उम्मीद पूरी नहीं होने वाली है। उसे कल ही बुलाकर दिखाना चाहिए। बाबू, आपने मुझे बुलाया, बताइए बताइए, कुछ जानना है, कुछ कहना है? जानना कहना तो बात की बात है। क्या सोचा था तुमने कि मैं तुम्हारी यहाँ बकवास सुनने के लिए बुला रहा हूँ? तो फिर क्या यहाँ कोई भोज आयोजन किया है क्या बाबू? बहुत बढ़िया दुकान चल रही है आपकी आजकल, और सरपंची भी बहुत बढ़िया चल रही है, तो सोचा खाने पे बुलाया होगा। अरे मेरे साथ मजाक मत कर। ऐसे धोखेबाजों को मैं कभी घर पे खाने के लिए नहीं बुलाता। जो मेरी गलती से गांव में बुरा काम कर रहा था। ये क्या कह रहे हो बाबू? चुप कर। लीला जैसी बेबस लड़कियों को तूने अपनी बातों में फंसाकर गांव से निकलवा दिया, और अब तू मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है? बाबू, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये सब झूठी बातें हैं। झूठ नहीं, सच है। और अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, है? रुक जा, बताता हूं तुझे। अरे मेरा बेद तो देना। रुक जा। अरे ले, आई 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 आई, ले ले। अरे मत मारो, अरे मत मारो, मत मारो। मेरे गांव में मेरे खिलाफ शैतानी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बाबू, मुझे छोड़ दो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। आपके पांव गिरता हूँ, कभी ऐसा नहीं करूंगा। तेरे पास एक ही विकल्प है। आज रात तक इस गांव को छोड़ दे और फिर कभी यहां मत आना, समझ गया? निकल यहां से। बाबू देखो, मैं लीला और बूढ़ी को लेकर आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो। मेरी गलती के कारण इन्हें इतना कष्ट हुआ। आओ 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 काकी माँ, आओ आओ।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं फिर से गांव लौट पाऊंगी। शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब देखो काकी माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत अन्याय किया। तुमने तो खुद कुछ नहीं किया, दूसरों के कहने पर ऐसा किया। हम सब कुछ भूल चुके हैं। और लीला, राखी, तुम लोग फिर से दुकान शुरू करो। आपसे मैं तुम्हारे दुकान से रोज लड्डू खाऊंगा। अरे भाई, बड़े स्वादिष्ट लड्डू हैं, क्यों ना खाऊं? हाँ बाबू, आपको ये कहने की जरूरत नहीं। हम आपको रोज लड्डू खिलाएंगे। हम भी फिर से लड्डू खा सकेंगे। तुम्हारी दुकान के लड्डू का स्वाद, आए हाय हाय, कितने दिन हो गए हैं इस स्वाद से दूर था मैं। अब तो खाऊंगा, भर भर के खाऊंगा। हाँ, अब हम दुकान फिर से शुरू करेंगे और तुम सबको वही पुराना स्वाद देंगे। अरे वाह, अब तो मुझे रोज लड्डू मिलेगा। लड्डू खाऊंगा, मजे करूंगा, लड्डू खाऊंगा, मजे करूंगा। बेवजह हम जंगल में रहे, अब सब मिलकर यहाँ रहेंगे और क्या मजा आएगा। लड्डू खाएंगे, मजे करेंगे, लड्डू खाएंगे, मजे करेंगे। हाँ, ये तोता पक्षी सही कह रहा है। लड्डू खाएंगे, मजे करेंगे, और हम सब साथ में रहेंगे तो खुश भी रहेंगे।